नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग स्पेस पे। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मैथ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है सरल ज्यामितीय आकृतियां। इसके अंतर्गत हम लोग आयत के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जहाँ हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आयत होता क्या है, आयत कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखिए बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ, ऐसा क्लोज बिंदुपथ, बंद बिंदुपथ जिसके द्वारा ऐसी आकृति का निर्माण हो जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तथा एक दूसरे के क्या हों, समांतर हों, तथा वो जो है भुजाएं दूसरे के समांतर हों। जैसे बिंदुओं का ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना हुआ ऐसा बिंदुपथ बहुत पास पास हो, जैसे जिसके आमने सामने भुजा, जैसे देखिए आमने सामने की भुजाएं, इस आकृति में देखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और ये एक दूसरे के पैरेलल है। या इसको ऐसे भी देख लीजिए, ऐसे बना सकते हैं। दोनों केस में देखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और क्या है, एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है आयत। अब आगे बात करते हैं इसी में जो है आयत के। अब हम लोग आयत के पैरामीटर और उसका एरिया कैसे निकालते हैं इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पैरामीटर की बात करते हैं, परिमाप। पैरामीटर का जो है हिंदी होता है परिमाप। तो चलिए पहले चर्चा कर लेते हैं परिमाप होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक जो है आयताकार बगीचा है और हमको उसके चारों ओर जो है तारवाड़ी करवाना है, तार की जो है फेंसिंग करवाना है, ठीक है, या दीवार खड़ी करना है। तो हम लोग ये कैसे जानेंगे कि हमको जो है कितने लंबाई कितने चौड़ाई का जो है या कितनी लंबाई का जो है तार चाहिए, या हमको मान लीजिए दीवार बनवाना है तो कितनी हमारी दीवार जो है चारों तरफ मिल कितनी लंबी बनेगी। तो किसी भी बंद आकृति के मान लीजिए एक पार्क है, ठीक है, ये पार्क है, तो किसी भी बंद आकृति के चारों ओर हमको जितने मीटर लंबाई की तारवाड़ी कराने में जितने मीटर लंबाई के तार की जरूरत पड़ेगी वो लंबाई ही, उस तार की लंबाई ही उस पूरे बंद आकृति क्या होगा, पैरामीटर होगा, उसका परिमाप होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कुछ आकृतियां हैं, जैसे एक ये त्रिभुज है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, वर्ग है, और इसी तरह मान लीजिए एक कोई किसी एक जो है ऐसे ही रैंडम कोई मान लीजिए ऐसे कोई आकृति ले लिया, और एक ये जो है ओपन फिगर है, ठीक है, ये बंद आकृति नहीं है ये वाली। तो देखिए इस केस में क्या है कि अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें ए से लेके बी, त्रिभुज में ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, तो क्या होगा देखिए ए प्लस बी, मतलब ए से बी से सी और फिर वापस सी से ए, ये टोटल कुल जितनी लंबाई होगी है इसकी क्या होगी, परिमाप होगी। तो मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी बंद फिगर की, किसी भी बंद जो है आकृति के भुजाओं की लंबाई जितनी टोटल होती है, कुल भुजाओं की लंबाई जो है वही उसका परिमाप होती है। अगर हम लोग बात करें इस खुले हुए आकृति की, जो एक तरफ खुली है, यहाँ से देखिए क्या है, खुला है ये, तो अगर इसकी बात करें तो इसकी लंबाई को अगर हम जोड़े यहाँ से ए से बी और बी से सी और डी, कितने की बात करें, मतलब ए बी बी सी और सी डी की, तो ये क्या है, बंद आकृति नहीं है, मतलब इसकी लंबाई का कुल जोड़ जो है इसका परिमाप नहीं है, इसको जो है परिमाप नहीं कहेंगे। ठीक, चलिए हम लोग अब जो है विभिन्न आकृतियों का परिमाप निकालने के कुछ जो है फार्मूले पे जो है चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप लोग आयत पे चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, मान लीजिए एक ये आयत है, आयताकार आकृति दिया, इसका हमने नाम दिया इसकी भुजाओं को ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी और डी इसकी चार भुजाएं हैं, इसकी लंबाई एल है, इसकी क्या है, बी है। तो मैंने बताया था सबसे पहले देखिए आयत होता क्या है, तभी हमने आपको बताया था कि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और एक दूसरे की क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एल हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज जान लीजिए, आमने सामने की भुजाएं अगर जो है बराबर हैं तो एक दूसरे की वो क्या होगी, बराबर जो है समान कोण बनाएंगी, और ये समांतर है। तो अब ये भुजा देखिए जो है एडी भुजा बीएल पे क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो मतलब यहाँ पे जो है 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, अगर ये 90 अंश का कोण नहीं बनता है तो मान लीजिए कि वो आपकी आकृति जो है वो आयताकार नहीं बन पा रही है। ठीक, अब चलिए हम चर्चा करते हैं, देखते हैं परिमाप। सबसे पहले परिमाप का फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, हम लोग
बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि आयत का परिमाप बराबर दो फिर क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को ऐड कर देंगे, लंबाई धन चौड़ाई। लेकिन ये आया कहाँ से, ये आया कहाँ से, देखिए इसके इसी को देख लेते हैं कि आया कैसे। तो देखिए हम लोग यहाँ पर परिमाप को जो है P से, पैरामीटर को P से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी लंबाई को L से और जो है चौड़ाई को B से, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ से बात करें तो हम लोग यहाँ लिखेंगे आयत का परिमाप, जो ऊपर जो ये डायग्राम दिया गया है इसी का परिमाप निकालने की कोशिश करते हैं। इसकी लंबाई क्या है, L है, और चौड़ाई कितनी है, B है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू पैरामीटर P इक्वल्स टू AB है ना, AB की लंबाई, फिर BC, फिर CD और फिर DA। तो लिख लीजिए AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक है। अब जरा दोनों सबको ऐड कर लीजिए। देखिए AB की लंबाई कितनी L, BC कितनी B, फिर कितनी इसकी CD की लंबाई कितनी L फिर से, है ना, और फिर वापस कितनी DA की लंबाई B। देखिए यहाँ पे आपको L मिला, यहाँ B मिला, यहाँ L मिला और यहाँ B मिला। अगर जोड़ लिए तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा कुल P बराबर 2L प्लस 2B, है ना, 2L प्लस 2B। तो चलिए दोनों से यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो दोनों से 2 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो P हो जाएगा P इक्वल्स टू 2L प्लस B, ठीक है। ये रहा आपका फॉर्मूला, पैरामीटर इक्वल्स टू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अच्छा, इसी से एक फार्मूला और बन सकता है। ये तो आपको पैरामीटर है, पैरामीटर पूछ रहा है और लंबाई चौड़ाई आपको मिली हुई है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास लंबाई हो, पैरामीटर हो और आपसे चौड़ाई पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, तो तब हो जाएगा चौड़ाई ब्रेड्थ B इक्वल्स टू पैरामीटर P बटे 2 इंटू L, ठीक है। अगर L पूछ रहे हैं, लंबाई पूछ ले, तो हो जाएगा P अपान बटे 2 गुणित B। दो फॉर्मूले ये भी बनेंगे इसी ऊपर वाले फॉर्मूले से, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है इसको रफ कर लेते हैं, इसका मिटा के जो है आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि किसी आयत की जो है वो लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आपसे जो है इस आयत का जो है परिमाप पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, परिमाप P इक्वल्स टू, सबसे पहले देख लिया करिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है, क्या क्या दिया गया है, क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए आपको लंबाई दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है, परिमाप पूछ रहा है। तो लिख लेते हैं P इक्वल्स टू L/2 ब्रैकेट में L प्लस B। ये हमारा पहला वाला फॉर्मूला। देखिए P पूछ रहा है और L और B हमको गिवन है, दिया हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। देखिए L और B की वैल्यू दी गई है, लिख लेते हैं। दो कोष्टक में 10 प्लस 12, ये हो गया 12 10 22 और गुणा कर दीजिए 22 44। तो आपका ये हो गया पैरामीटर P इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए आपको दिया गया है लंबाई L इक्वल्स टू 22 मीटर और चौड़ाई B इक्वल्स टू कितना दिया गया है, मान लीजिए 15 मीटर, ठीक है। तब आपसे पूछ रहा है कि बताइए जो है इसका परिमाप कितना होगा। तो परिमाप P वही फॉर्मूला लगा लीजिए, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक, निकाल लीजिए इसको, वैल्यू रखिए 22 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 22 और 15 कितना, 5 2 7 और 2 1 3, 37 गुणित 2, मतलब आपका हो जाएगा 74, ठीक है। 74 मीटर आपका जो है परिमाप हो जाएगा। चलिए ये तो हम लोगों ने दो क्वेश्चन देखा जब हमको लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है और परिमाप पूछ रहा है, ठीक है। हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जब हमको
हमको दिया है परिमाप जो है किसी आयत का परिमाप 600 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसकी जो है चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई ब्रेड्थ बी हमको दी गई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तब हमसे पूछ रहा है कि आयत का जो है परिमाप 600 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 200 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी, लंबाई पूछ रहा है ना। तो क्या करते हैं, लिख लेते हैं। देखिए अब ये वाला फार्मूला हमारे पास है, ठीक है, यहीं से निकल के आया, इसी फार्मूले से हमारे पास ये वाला फार्मूला है कि लंबाई बराबर पैरामीटर बटे 2 गुणते चौड़ाई, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं L इक्वल्स टू P बटे 2 इंटू बी, ठीक। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 600 बटे 2 गुणते कितना, अब देखिए बी की वैल्यू कितनी है 200, तो हम 200 लिख दीजिए, ठीक। अब इसको कैंसिल आउट कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये 2 एकम 2 2 जाए 6, मतलब जो है आपका ये 3, इसका जो है वैल्यू हो गया 3 सेंटीमीटर, लंबाई 3 सेंटीमीटर, ठीक। इसी को अगर आपको ऐसे दे दे क्वेश्चन कि अगर इसके स्थान पे यहाँ जो है L कर दे और L के स्थान पे अब आपको B कर दे, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि पैरामीटर 600 है, लंबाई 200 है और चौड़ाई कितनी है पूछ रहा है, उल्टा कर दे क्वेश्चन को, तो इस बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका L हो जाएगा, ये आपकी B की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए तो आपको जो है B की वैल्यू 3 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। चलिए ये तो है नॉर्मल क्वेश्चन जो हम लोग देखे। अब आइए थोड़ा कुछ जो है अच्छे क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लीजिए, मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि किसी आयत की, जैसे मान लीजिए एक आयत है आपको दिया गया है, ये भी थोड़ा सा अलग है, आपके क्वेश्चन है। मान लीजिए आपको ABCD एक आयत दिया गया है, इसकी ये जो है वैल्यू दी गई है आपको 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक, ये वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, और यहाँ पे जो है इसका पैरामीटर दे दिया मान लीजिए 800, ऐसे भी करके आ जाया करता है कि उसका जो है 820 लिख देगा और आपसे पूछ लेगा अब बताइए। देखिए क्या है, ऐसे आएगा अगर डायग्राम करके और आपको पूछने की जरूरत, तो आपको देख लेना है कि ये इसका मतलब क्या है कि लंबाई जो है पूछ रहा है, पैरामीटर दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है, तो बस यही आपको फॉर्मूला लगाना है। आपको ये चौड़ाई दी हुई है और ये आपका पैरामीटर दिया हुआ है, तो हम लोग इस फॉर्मूले से जो है L इक्वल्स टू P बटे 2B करके आराम से इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए ये रहा पैरामीटर, किसी भी जो है आयत का पैरामीटर होता क्या है, कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूले हैं, हम लोगों ने इन चीजों पे चर्चा कर ली है। अब हम आते हैं आयत के क्षेत्रफल की ओर। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, एरिया, ठीक है। तो बस चलिए सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा एरिया क्या होता है। तो देखिए एरिया किसी भी आकृति का, चाहे वो आयत हो, वर्ग हो या कुछ रेक्टेंगल हो, टेंगल हो, कुछ भी हो, कि उसकी चारों भुजाओं द्वारा, बंद आकृति की भुजाओं द्वारा जितना भी एरिया कवर किया जाएगा, चारों भुजाओं द्वारा जितना भी एरिया कवर किया जाएगा वही उसका एरिया होगा, उस आकृति का वही एरिया हो जाएगा। जैसे इस ABCD आयत में देखिए इसने इतना एरिया कवर कर रखा हुआ है, बोर्ड का इसने इतना एरिया कवर कर रखा हुआ, तो यही इस आकृति का क्या होगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब इसके भी अपने कुछ फॉर्मूले हैं, तो देखिए इस मान लीजिए इसका L जो है इसकी चौड़ाई जो है लंबाई है और B इसकी चौड़ाई है, तो इसका एरिया आपको जो है रेक्टेंगल किसी आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। ये तो रहा आपका फॉर्मूला, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जो है इसको और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। आपको दिया गया है किसी आयत की जो है लंबाई
15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है उसकी 12 सेंटीमीटर है। अब इसका एरिया बताइए, एरिया क्या होगा। किसी आयत की जो है लंबाई 15 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया बताइए। तो आप फॉर्मूले से लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर या एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए तो 15 गुणते 12 है ना, 15 गुणते 12 तो हो गया 15 दूनी 30 और 15 का 180। ठीक है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एक ही जरूरी सबसे समझने की बात क्या है, जब हम लोग परिमाप निकाल रहे थे, परिमीटर फाइंड आउट कर रहे थे, तो उस स्थिति में क्या करते थे कि लंबाई और चौड़ाई की जो इकाई होती थी, जो यूनिट होती थी, वही जो है क्या कहते हैं यूनिट पेरीमीटर की हो जाती थी, वही मात्रक उस पेरीमीटर के साथ लग जाया करता था। लेकिन एरिया के साथ क्या है, क्षेत्रफल में क्या है कि स्क्वायर आएगा, वर्ग मात्रक, यानी अगर सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर, और अगर मीटर है तो वर्ग मीटर या मीटर का स्क्वायर। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसके अंदर एक और रेक्टेंगल दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ऐसे रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसके अंदर एक और रेक्टेंगल दिया हुआ है। अब मान लीजिए आपको जो है दे दिया, इसकी लंबाई जो है 8 है और चौड़ाई कितना है 4 है। इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। अंदर वाले जो है आयत की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। और जो बाह्यतम जो आपका आयत है उसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि इस आयत का जो है इस दोनों के बीच जो ये रास्ता बना हुआ है, ये इसका जो है आपका एरिया आपको बताना है। ठीक है, इस पार्ट का जो है हमको एरिया बताना है। ठीक है, हमको इस पार्ट का एरिया बताना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अंदर वाले के इसको आकृति 1 मान लीजिए, इस बाहर वाले को आकृति 2 मान लीजिए। ठीक है, इसको आकृति 1 मान लिया, इसको आकृति 2 मान लिया। अब हम क्या करें कि मान लीजिए जैसे ये इतना है पार्ट, इतना पार्ट है, हमने ये मान चलिए कि इतना कट कर लिया, इसमें क्या किया, इतना काट के निकाल लिया, तो इतना ही पार्ट बचेगा। तो क्या करें हम, एक नंबर की आकृति का जो है क्षेत्रफल निकाल के और दूसरे वाले का भी आकृति का क्षेत्रफल निकाल के बाहर वाले से अंदर वाले का माइनस कर दे, तो उसका जो है हमको बचा हुआ क्षेत्रफल इस पार्ट का मिल जाएगा। चलिए आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आकृति जो है एक से देखते हैं। ठीक है, देखिए आकृति 1 की जो लंबाई दी हुई थी वो 8 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई कितनी थी 4 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया इक्वल्स टू L इंटू बी। ठीक है, तो कितना है 8 गुणते 4, तो कितना हो गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आकृति 2 से देखिए, एरिया इक्वल्स टू, अब देखिए इस केस में दूसरी वाली आकृति में क्या है, इसकी जो लंबाई कितनी है 12 है और चौड़ाई कितनी है 6 है। तो चलिए L इंटू बी बराबर 12 गुणते 6। ठीक है, कितना हो गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब हमने आपसे कहा था कि बाहर वाले आकृति की बाहर वाले आयत के जो है एरिया से अंदर वाले आयत के एरिया को घटा देना है, तो हमको इस पार्ट का आंसर जो है क्षेत्रफल जो है मिल जाएगा। चलिए घटा देते हैं, तो 72 माइनस 32 मतलब हो गया आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो एरिया बचा हुआ है वो कितना है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसी तरह मान लीजिए आपके पास जो है एक आयताकार शीट है, आयताकार शीट है। ठीक है, और आपने क्या किया कि इसमें से
दो पतली पतली आयताकार स्ट्रिप जो है काट के निकाल ली, ठीक है। या यूं कह लीजिए कि आपकी जो है एक आयताकार जो है दीवार है और इस दीवार में आपने दो खिड़कियां बना रखी हैं, ठीक है, दो खिड़कियां बना रखी हैं आपने। तो बोल रहा है कि दीवार का जो है क्षेत्रफल कितना है, दीवार का क्षेत्रफल कितना है। आपको इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, इसकी लंबाई है 25 मीटर, चौड़ाई है 12 मीटर। इसकी जो है अंदर जो खिड़कियां बनी हुई हैं, खिड़की एक ये मान लीजिए आपकी खिड़की ये है, एक खिड़की ये है, तो इसकी जो है दी गई है, ये चौड़ाई दी गई है 6 मीटर लंबाई और इसकी 3 मीटर चौड़ाई, इसकी भी 6 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई, ठीक है। अब पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि दीवार का एरिया बताइए। तो क्या करेंगे, दोनों खिड़कियों का जो है एरिया निकाल लें और इस दीवार का एरिया निकाल लें और दीवार के एरिया में से दोनों खिड़कियों का एरिया क्या करें, माइनस कर दें, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप फिगर 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए और इसको 3 मान लीजिए, ठीक है। चलिए फिगर 1 से क्या करते हैं, फिगर 1 का एरिया निकालते हैं। तो एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी। देखिए एल की वैल्यू कितनी है 6, बी की वैल्यू कितनी है 3, तो क्या होगा क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर आपका आकृति 1 का एरिया हो गया। दूसरे का देखिए, दूसरे में भी 6 है लंबाई और चौड़ाई 3 है, तो मतलब दूसरे का भी जो आपका एरिया होगा कितना होगा 18 मीटर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है। अब चलिए आकृति 3 का जो है हम निकाल लेते हैं एरिया। तो देखिए इस आकृति 3 में इसका जो है लंबाई कितनी है 25 मीटर, चौड़ाई कितनी है 12 मीटर। तो एरिया ए इक्वल्स टू एल इंटू बी फॉर्मूले से 25 गुणित 12 है ना, 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24 36, 300 मीटर स्क्वायर जो है इस दीवार का एरिया निकल के आया। अब इन दोनों एरिया को आपस में जोड़ दीजिए, आकृति 1 और आकृति 2 का एरिया जोड़ के दीवार के एरिया से माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए 18 ये और 18 ये, इसका 18 आया और इसका 18 आया, तो ये 36 हो गया, दोनों को जोड़ दिया। तो मतलब आपको 300 में से 18 जो है माइनस कर देना, तो आपका जो है 282 36 10 में 60 के 2 36 माइनस होगा ना 18। अच्छा सॉरी 18 और 18 जो है 36, ठीक है, 18 18 36 माइनस करना है, तो 36 माइनस कर दिया। रुकिए इसको थोड़ा सा जो है 36 माइनस किया, तो देखिए 10 में 4 गए, 6 गए 4, यहाँ 9 में से 3 गए 6 और 2, 264 जो है ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपके दीवार का जो है एरिया हो गया, ठीक है। अब चलिए ये भाई रहा क्वेश्चन आपका, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए हमारा एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक आयताकार पार्क है, ठीक है, एक आयताकार पार्क है या कह लीजिए आयताकार बगीचा है और इसकी चौड़ाई हमको दी गई है, लंबाई दी गई है 32 मीटर, चौड़ाई दी गई है 18 मीटर, ठीक है। और अब इसके चारों ओर जो है हमको फेंसिंग करवानी है, बाउंड्री करवानी है, तारवाड़ी करवानी है, ठीक है। 2 रुपये जो कि तार की जो है कीमत है, वो प्राइस है कितना, रेट जो है तार का वो है 7.5 रुपये पर मीटर, ठीक है। 7.5 रुपये पर मीटर के हिसाब से तार की लंबाई है और हमको जो है 32 मीटर लंबे और 18 मीटर चौड़े जो है आयताकार जो है पार्क के बगीचे के चारों तरफ जो फेंसिंग करवानी है, बाउंड्री करवानी है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब बाउंड्री करवानी है, समझने की बात है। अब इस बार क्या कराना है, बाउंड्री कराना है। तो हमको एरिया से कोई मतलब नहीं है, एरिया से कोई मतलब नहीं है, हमको एरिया नहीं निकालना है, हमको इस बार पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। इस आकृति का, इस जो है बगीचे का हमको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है बाउंड्री करवाएंगे तो इसके चारों ओर बाहर करवाएंगे, ठीक। चलिए आइए इसका जो है पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं पेरीमीटर का फार्मूला होता है P = 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। चलिए देखिए इसकी जो है लेंथ 32 है और ब्रेड्थ कितनी है 18, 32 + 18, ठीक है, कितना हो गया
50, 50 गुणते 2 कितना हो गया 100। ये ब्रैकेट में 50 गुणते 2 कितना हो गया 100, है ना। 100 जो है 100 मीटर इसका क्या हुआ परिमाप। इस आकृति का इस बगीचे का जो है 100 मीटर आपका आया क्या परिमाप। अब देखिए, अब हमसे पूछा गया है क्या कि कितना जो है प्राइस है, कितना पैसा लगेगा इसकी बाउंड्री कराने में। तो देखिए 7.5 रुपए पर मीटर की मैंने बात करी है। तो हमारा टोटल कितना आया 100 मीटर, और 1 मीटर कितना है 7.5, तो 100 मीटर का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 7.5 100 गुणते 7.5, ठीक, तो कितना हो जाएगा 750। ठीक है, 750 रुपए, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मान लीजिए एक जो है आयताकार आपके पास आकृति है, आयताकार बगीचा है, बगीचा ही मान लेते हैं, एक आयताकार बगीचा है। इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर कर लेते हैं, 10 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर। ठीक है, चौड़ाई है 8 मीटर। अब हमको जो है इसके चारों ओर 3 मीटर जो है चौड़ा रास्ता बनाना है। 3 मीटर चौड़ा हमने इसके मीटर क्या बनाया रास्ता। ठीक है, 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। इसकी चौड़ाई कितनी है 3 मीटर। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, हमसे कह रहा है हमको लंबाई दे दी गई, चौड़ाई दे दी गई, और हमको क्या किया इस रास्ते का एरिया पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है इस रास्ते का एरिया बताइए कितना होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, चलिए देखिए अब क्या करेंगे। अब देखिए पहले जो है आयत का जो है, जो ये आयत बन रहा था जिसकी लंबाई 10 मीटर थी, चौड़ाई 8 मीटर थी, ठीक है, उसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक, तो पहले इसका एरिया निकाल लीजिए, फिर क्या करेंगे। अब देखिए मेन बात क्या है, अब इस जो बाहर हमारा आयत बन रहा है उसके लिए रास्ता कितना चौड़ा है 3 मीटर चौड़ा है ना। तो 3 मीटर इधर भी चौड़ाई है, 3 मीटर यहाँ भी चौड़ाई है, तो इसकी जो है चौड़ाई में 6 मीटर की जो है वृद्धि हो जाएगी। और इसी तरह चौड़ाई यहाँ भी 3 मीटर की चौड़ाई है, अगर चौड़ा चारों तरफ 3 मीटर चौड़ा है तो यहाँ भी चौड़ाई हो जाएगी। तो ये मतलब पहले 10 था, अब 3 3 6 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 16। तो मतलब बाहर वाले आकृति के लिए इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 16, और इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी 8 पहले थी और 6 और जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 14। ठीक, 14 मीटर और ये 16 मीटर। अब हम जो है बाहर वाले इस जो है बाह्यतम रास्ते सहित जो है एरिया निकाल लेंगे इसका, और अंदर आयताकार बगीचे का कितना जो है एरिया है दोनों का एरिया निकाल के माइनस कर देंगे। चलिए निकालते हैं। पहली आकृति, इसको आकृति 2 मान लिया बाहर वाले को, इसको आकृति 1, तो आकृति 1 से निकालते हैं इसका जो है एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए इसकी लंबाई 10 है, चौड़ाई 8 है, 10 मीटर गुणते 8 मीटर कितना हो गया 80 मीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया आया। इसका कितना एरिया आया 80 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आया इस बगीचे का। अब बाहर रास्ते सहित एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ लिख लीजिए दूसरा, आकृति 2 से क्या है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। आपका देखिए अब इस बार क्या है, अब आपकी जो है लंबाई बढ़ के कितनी हो गई 16 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर, तो 16 गुणते 14 लिख लीजिए। अब देखिए कितना होगा 16 चौको 64, 4 5 6 16 कम 16 और 4 20, 204 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रास्ते सहित क्षेत्रफल कितना आया 204 मीटर स्क्वायर, और बिना रास्ते के केवल बगीचे का क्षेत्रफल कितना आया 80 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो है बगीचे सहित क्षेत्रफल से जो है केवल बगीचे का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, रास्ते सहित क्षेत्रफल से इस अंदर वाले को माइनस कर देंगे। मतलब 204 माइनस 80, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 और 10 में से 8 माइनस के 2 124 मीटर स्क्वायर जो है आपके इस जो है एरिया का
रास्ता हो जाएगा। इस रास्ते का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 124 मीटर स्क्वायर। चलिए एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। चलिए एक जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एक आयताकार मान लीजिए आंगन है, घर का एक आयताकार आंगन है, इसकी जो है लंबाई 30 मीटर है। लंबाई कितनी है 30 मीटर, चौड़ाई है 20 मीटर, ठीक है। और कह रहा है कि आपको जो है इसमें टाइल्स लगवानी है, आंगन में जो क्या करना है टाइल्स बिछवाना है। टाइल्स की आपको जो है माप दिया है, वो दे दिया गया है 12 मीटर जो है इसकी 12 सेंटीमीटर लंबाई है और 5 सेंटीमीटर क्या है टाइल्स की चौड़ाई है, ठीक है। तो देखिए अब टाइल्स जो है इतनी छोटी सी है, केवल इतना ही एरिया कवर करेगा और आंगन इतना बड़ा है, ठीक है। तो इस बार क्या करेंगे हम, इस बार हमको पेरीमीटर के साथ नहीं कुछ करना है, इस बार हम लोग क्या करेंगे एरिया, हमको क्योंकि अंदर अंदर आंगन की टाइल बिछवानी है ना, तो हम लोग क्या करेंगे इसका एरिया जो है सबसे पहले पता करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए क्या करते हैं, इसको आकृति 1 मान लेते हैं, इसको आकृति 2 मान लेते हैं, ठीक। अब सबसे पहले क्या करें हम आंगन का एरिया पता करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए आंगन का एरिया क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई देखिए कितना दिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले अभी देखिए ये टाइल्स की आपकी लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, ये चीज समझने की बात है। यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर और यहाँ क्या है मीटर, तो हम दोनों की इकाई इस आकृति की भी और इस आकृति की भी क्या करेंगे सेम करेंगे। देखिए यहाँ सेंटीमीटर है तो इसको हम क्या करते हैं सेंटीमीटर में कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर बराबर, एक मिनट रुकिएगा, देखिए हो जाएगा 20 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर बराबर 2000 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 मीटर बराबर 2000 सेंटीमीटर और यहाँ हो जाएगा 30 मीटर बराबर 3000 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका 2000 सेंटीमीटर हो गया, ये होगा कितना 3000 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल लेते हैं, तो लंबाई गुणे चौड़ाई फार्मूले से इसका एरिया हो जाएगा 3000 गुणे 2000, ठीक। तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 3 6 जीरो है बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, देखिए 3 और 3 6, ठीक। ये क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तक ये मीटर में था, हमने इसको सेंटीमीटर बदल दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल गया किसका आंगन का। अब टाइल्स का एरिया ऐसे निकाल लेते हैं, तो देखिए टाइल्स का एरिया वही लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 12 सेंटीमीटर जो है इसकी लंबाई है, ठीक है। तो 12 गुणे 5 कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोनों का जो है एरिया, देखिए दोनों का मात्रा बराबर है, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब हम भाग दे देंगे और हमको पता चल जाएगा कितनी नंबर ऑफ टाइल्स जरूरत है। तो यहाँ लिख दीजिए आंगन का एरिया बटे टाइल्स का एरिया। अब देखिए कैंसिल आउट कर दीजिए इसको, सेकंड 6 और 1, ठीक है। कितना 1 2 3 4 2 3 4 1 5, ठीक है। ये जो है 10,000 जो है टाइल्स की आपको जरूरत पड़ेगी, यही आपका जो है फाइनल आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, आज हम यहीं पे लेक्चर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।